मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर महायुति सरकार में अब फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे के लिए 20 और 10-10 का फॉर्मूला बना है, यानी 20 मंत्री बीजेपी के कोटे से, जबकि 10 मंत्री एनसीपी, 10 मंत्री शिवसेना से बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पुराने मंत्रियों को ही पोर्टफोलियो देने वाली है, यानी जो पहले मंत्री थे उन्हीं को देगी। एनसीपी की ओर से खबर यह है कि अपने पुराने मंत्रियों पर ही एनसीपी ज्यादा भरोसा कर रही है, जबकि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की बात करें तो उसको लेकर खबर है कि शिवसेना में न्यू फेसेस, उनको इस बार मौका दिया जा सकता है। बीजेपी और एनसीपी, शरद पवार यहां तो वही रिपीट करेंगे मंत्री जो पहले भी थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें नए फेसेस को, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। फॉर्मूला तय हो गया है 20-10-10। और किसके हिस्से कौन सा विभाग जाएगा, इसे लेकर भी सूत्रों के हवाले से एक नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, ये तमाम अहम मंत्रालय हैं, और यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय जिसे कहते हैं, शिंदे कैंप को जा सकता है। अलावा इसके वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार को फिर से मिल सकता है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, 20-10-10 का फॉर्मूला जरा उसको डिटेल में समझाइए। पंकज, देखिए, अभी जो नया फार्मूला तय हुआ है महायुति के नेताओं के बीच, वो 20-10-10 का फार्मूला तय हुआ है। यानी कि बीजेपी इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, तो इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी, यानी कि 20 पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास रखेगी। शिंदे शिवसेना कैंप 10 पोर्टफोलियो अपने साथ रखेंगे। वहीं तीसरी पार्टी जो है अजीत पवार के एनसीपी, वो 10 पोर्टफोलियो अपने साथ रखेंगे। यानी कि जो फार्मूला है वो 20-10-10, यानी बीजेपी 20, एनसीपी 10 और शिंदे कैंप 10। लेकिन यहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी बड़े पोर्टफोलियो अपने पास ही रखना चाहेगी, जैसे कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो 2014 से 2019 तक जब वो सीएम थे तब उन्होंने होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा था। इससे पहले जब 2.5 साल, विवेक जरा ये बताइए, 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा, चूंकि 5 साल सरकार चलानी है, कोई उंगली ना उठाए, तो अब ये फॉर्मूला उसके लिए बनाया गया, यानी अब किसी तरह की कोई खटास, कोई मतभेद नहीं है, क्लैरिटी है इसमें? बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, 3 पार्टी हैं तो कोई भी मतभेद ना हो, इसलिए इस तरीके से पोर्टफोलियो का डिवाइडेशन हुआ है कि ताकि तीनों पार्टी सेटिस्फाई रहें। यही वजह है कि अजीत पवार को फाइनेंस, शिंदे कैंप को अर्बन डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी और बीजेपी को गृह मंत्रालय, ठीक है, इस तरीके के बड़े बड़े पोर्टफोलियो में आपस में डिवाइड किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता आपका। और इस बीच पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। इससे पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई थी। और मॉर्निंग प्राइम में एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अजीत पवार उनके आवास पर पहुंचे हैं। शरद पवार का आज जन्मदिन है और इसी मौके पर दिल्ली में उनका जो आवास है वहां उनके भतीजे अजीत पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल बधाई देने के लिए, बर्थडे आज शरद पवार का, पहुंचे अपने चाचा को बधाई देने के लिए। उनके अलावा प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ छगन भुजबल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पार्टियां तो अलग अलग कर लिया, यानी 2 भागों में बंट गई एनसीपी, लेकिन रिश्ता है, चाचा है तो रिगार्ड है। ऐसी बातें कई बार कर चुके हैं पहले भी अजीत पवार की, मेरे लिए पूरा उनके मन में रिगार्ड है। और उसी को दिखाते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज शरद पवार का चूंकि जन्मदिन है और इस मौके पर अपने चाचा को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी आए हैं। जो आवास है, सरकारी आवास है शरद पवार का, वहाँ सुबह सुबह बधाई देने के लिए पहुंचे और तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं शरद पवार का घर, जहां आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये शरद पवार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।